नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शगुन सिक्का, यूरोलॉजिस्ट एंड यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट सिक्का हॉस्पिटल जलंधर से आपके बीच आज एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसका मकसद है प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग क्यों ज़रूरी है। प्रोस्टेट एक अखरोट जैसा अंग है जो हमारे लिंग के पीछे पाया जाता है और जो पेशाब की रुकावट करता है। प्रोस्टेट हर मेल में पाया जाता है, पर ये 50 साल के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को पेशाब के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि रात को बार-बार उठना, पेशाब खुल के ना आना, पेशाब की धार कमज़ोर हो जाना, पेशाब करने के बाद हाजत रहना कि पेशाब अंदर रह गया है और पेशाब बार-बार आने की मन करना और एकदम पेशाब जाने की कोशिश होना। अगर ये सब लक्षण आपको आ रहे हैं, तो आप इसको इग्नोर मत कीजिए। लोगों को लगता है ये मिथ है कि विद उम्र के साथ पेशाब की धार कमज़ोर हो जाती है, रात को कमज़ोरी या शुगर की वजह से बार-बार उठना पड़ता है। 90% लोगों को जो मेल्स में अगर जो रात को बार-बार पेशाब उठते हैं, तो उसका पहला कारण गदूदें हैं। अब गदूदें के जो है वो 2 प्रकार से बढ़ता है, या तो वो कैंसर के कारण बढ़ता है, या वो नॉर्मल बढ़ता है। 90 से 95% जो गदूद बढ़ता है वो नॉर्मली बढ़ता है, वो एज रिलेटेड है और 5% वो कैंसर की वजह से भी बढ़ सकता है। अगर आपको पेशाब के लक्षण हैं, आपको पेशाब में ब्लड भी आ रहा है, आपको हड्डियों में भी दर्द हो रहा है, आपका वज़न कम हो रहा है, आपको भूख कम लग रही है, तो आप ये जो 5% लोग जो कैंसर वाले हैं, उनमें ये गदूदों के लक्षण कैंसर के भी हो सकते हैं। इस कैंसर को रूल आउट करने के लिए एक हमारा बहुत छोटा-सा क्राइटेरिया है, एक टेस्ट है जिसे हम बोलते हैं सीरम पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये किसी भी आस-पास की लेबोरेटरी से ये टेस्ट हो जाता है, जो मात्र ₹500 में हो जाता है। डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइन दी हुई है कि जो इंसान मेल जो 50 साल से ऊपर हो गया है, जिनको यूरिनरी सिम्पटम्स हैं, मतलब यूरिन के लक्षण है, रात को उठना है, बार-बार आता है, वो एक अपना पीएसए साल में करवा ले। अगर आपका पीएसए 4 से कम है तो आपको कोई परेशानी नहीं है। अगर पीएसए 4 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ रहा है तो आपको कैंसर होने की शिकायत हो सकती है। अब जो पीएसए है वो 4 से 10 की रेंज में हम ग्रे ज़ोन कहते हैं और 10 से ज़्यादा पीएसए काफ़ी सिग्निफिकेंट कहते हैं। 4 से 10 या 10 से ज़्यादा प्रोस्टेट की इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो हम एक रीडिंग ऑफ पीएसए बढ़ने से हमें कन्फर्म नहीं होता है। हम ज़्यादातर मरीज़ के 4 हफ़्ते बाद दूसरी रीडिंग लेते हैं। अगर 2 लगातार पीएसए की रीडिंग ज़्यादा है और पेशेंट को कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो हमें शक पड़ जाता है कि ये प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। तो ऐसे केस में हर बंदे को मेरे को निवेदन है कि जो पेशेंट 50 साल से ऊपर हो चुका है, जिसको पेशाब के लक्षण आ रहे हैं, वो एक अपना स्कैन करवाइए और अपना एक पीएसए का टेस्ट ज़रूर करवाइए। जो प्रोस्टेट कैंसर है, ये मर्दों में दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा कारण वाला कैंसर पाया गया लंग कैंसर के बाद। प्रोस्टेट कैंसर रिलेटिवली इतना अग्रेसिव कैंसर नहीं है। अगर आप उनको टाइम पर प्रोस्टेट कैंसर पकड़ा जाए, तो पेशेंट का जल्दी इलाज शुरू हो जाता है और पेशेंट की 5 ईयर सर्वाइवल काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपका पीएसए ज़्यादा आ गया है और आपके अल्ट्रासाउंड में बता दिया गया है कि आपका प्रोस्टेट बड़ा है, तो आप अपने नियर अबाउट कोई भी यूरोलॉजिस्ट को संपर्क करें। आपका सबसे पहले लैट्रिन रास्ते उंगल डालकर पहले वो प्रोस्टेट को फील करते हैं यूरोलॉजिस्ट, उसमें पता लग जाता है कि प्रोस्टेट हार्ड है कि सॉफ्ट है। और अगर प्रोस्टेट हार्ड है और पीएसए आपका बढ़ा हुआ है, तो यूरोलॉजिस्ट एक पतली सी नीडल दोबारा अल्ट्रासाउंड गाइडेड 8 से 10 पीस लेते हैं और उसको एक पैथोलॉजिस्ट के पास सैंपल के लिए भेजा जाता है। 3 से 4 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाती है। अगर उसमें कैंसर आता है, तो आप घबराइए ना। उसके बाद आपका एक एमआरआई करवाया जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर कितना फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ। उसके आधार पे हमारा आगे ट्रीटमेंट
शुरू होता है। तो ट्रीटमेंट के बहुत मॉडलिटीज़ हैं। हम कहीं किसी में किरणों का इलाज होता है, किसी में दवाइयाँ इलाज चलता है, किसी में हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है। ये आपके कोई भी यूरोलॉजिस्ट जो है वो आपको इस हिसाब से गाइड कर देंगे। तो मेरी एक ही हाथ हाथ जोड़ के बेनती है कि अगर आप 50 साल के ऊपर हो गए हैं, आपको पेशाब के लक्षण हैं, आपकी जहाँ फैमिली हिस्ट्री है कोई कैंसर की, तो आप अपना पीएसए ज़रूर करवाएँ और अपने नियर अबाउट कोई यूरोलॉजिस्ट को दिखा के अपना पर रेक्टल एग्ज़ामिनेशन ज़रूर करवाएँ। धन्यवाद।